देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना पेशेंस जो है उसका लॉजिक क्या होता है। मतलब पेशेंस किस तरह से मार्केट में रखा जाए। जो धैर्य होता है वही सबसे बड़ी की टू सक्सेस है मार्केट का। मतलब अगर हमारे पास पेशेंस है तो फिर मार्केट में हमें कोई हरा नहीं सकता। देखिए आज एक खास एग्जांपल मैं यहाँ दूंगा। ट्रेड लेते हैं हम, एग्जिट होते हैं, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, स्टॉप लॉस होता है, टारगेट होता है। ट्रेड के लॉजिक में रोज बताता हूँ, ये रोज का चलता रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो लर्निंग की वो ये है कि पेशेंस किस तरह से पेशेंस को रखा जाए अगर ट्रेड हमारे हाथ से निकल जाए। तो स्पेशली तब जब ट्रेड हमारे हाथ से निकल रहा होता है, हमारे सामने सामने मार्केट गिर रहा होता है। मैं ऐसा इसलिए इस टॉपिक को मैंने आज चुना है क्योंकि आज हमारे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ आज। देखिए बेसिकली हम 25-30 मिनट 40 मिनट तक हम ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन मार्केट को हम वॉच आउट कर रहे होते हैं। कभी अगर कोई सेटअप बन रहा होता है हमारा या हमें कोई कंफर्म ट्रेड ऐसा दिख रहा होता तो फिर हम वहां पर ट्रेड भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है कि हमें 9:40 9:45 या 9:50 से पहले ट्रेड करना नहीं है। लेकिन हम यूजुअली हमारा ये रहता है कि हम आधे घंटे मार्केट को एक सिनेरियो बिल्डअप करने देते हैं। देखिए चार्ट लगाया मैंने 15 मिनट का। 15 मिनट के चार्ट पे हम यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से मार्केट ने एक बिग बार यहाँ पर बनाया हुआ है। देखिए पहले जो कल थोड़ा 30 मिनट की बात करते हैं। पहले मार्केट ने दिन भर रेंज में रहा, ये मैंने कल की वीडियो में बताया था। उसके बाद रेंज का ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं मिला था। ये मैंने नहीं मिलेगा, ये मैंने शॉर्ट्स में ऑलरेडी ऑलरेडी यहाँ ये मैंने बता दिया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपर साइड में 48,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था और दूसरा फिर इमीडिएट हमारे पास 48,600 एक यहाँ पर रेंज आ रही थी जहां पर सेलर सेल करके बैठे हुए थे। तो बहुत ज्यादा मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर हमें नहीं थी। निफ्टी में ये मूव हमने पकड़ा था। निफ्टी में हमें यहाँ पर मोर देन 100 पॉइंट देखने को मिले थे। ये मैंने कल की वीडियो में सारा डिस्कस किया हुआ था। इसे डिस्कस करके हम वीडियो को यहाँ पर लंबा नहीं करेंगे। अभी देखिए उसके बाद क्या होता है कि लास्ट का जो आधा घंटा होता है, 15-15 मिनट की दो कैंडल देखिए, आपको कितनी बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पर दिख रही है। देखिए सबसे पहले तो हमने ये समझना होगा कि साइकोलॉजी कि कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है वो कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर क्यों होता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि किस तरह से क्या साइकोलॉजी रहती है सेलर की, क्या साइकोलॉजी बायर की कैंडल बनती है। देखिए छोटी कैंडल क्यों बन रही है? ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर बायर भी कम है और सेलर भी कम है। इतनी छोटी क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। इतनी बड़ी कैंडल क्यों बन रही है? आप खुद सोचिए कि मार्केट पूरे दिन रेंज में था, रेंज में रहने के बाद इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनी? क्योंकि किसी बड़े आदमी ने, यानी कि किसी स्मार्ट प्लेयर ने, स्मार्ट मनी ने, खूब पैसे वाला आदमी ने यहाँ पर सेलिंग शुरू कर दी है। इस वजह से ये हमें बिग बार यहाँ पर देखने को मिली है। नॉर्मली हमारे तुम्हारे जैसे यहाँ पर रिटेल निवेशकों के, रिटेल ट्रेडरों के एक्शन से ये कैंडल से यहाँ पर नहीं फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि बड़ी कैंडल बनी क्यों है। अगर हमें कैंडल का फॉर्मेशन पता चल जाता है, मतलब मैकेनिज्म पता चल जाता है कि किस तरह से फॉर्म हो रही है कैंडल, तो फिर हमें वहां पर अपना सेटअप बनाना और आसान हो जाता है। अब देखिए मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ कहीं दी है कल। मार्केट आज ओपन होता है, ओपन होता है हल्का गैप अप ओपन होने के बाद देखिए मैं क्लोजली वॉच कर रहा था मार्केट को, क्योंकि आज हमारा प्रिडिक्शन यही था। आज मैंने यही सोचा था कि अगर ये लो निकले तो फिर मैं यहाँ पर पी का ट्रेड लूंगा। तो देखिए मार्केट ओपन होता है गैप अप ओपन होने के बाद इसी रेंज में होल्ड करता है 48,200 के आसपास। यानी थोड़ा कंफ्यूजिंग सिनेरियो था। अगर मार्केट इसी बीच में रहता तो ये सेलर के लिए बहुत अच्छा हो जाता। जिन लोगों ने यहां सेल करा है वो लोग यहां स्टॉप लॉस ले आते और सेलर के लिए एक रेंज हमें बन के निकल के आती और यहां पर हमें बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता, क्योंकि फिर यहां पर मार्केट एक रेंज में यहां पर रहता। उसके बाद देखिए हुआ क्या कि मार्केट 48,200 के आसपास आता है। 48,200 के आसपास यहाँ पर कोई सेटअप नहीं बनाया मेरा कि मैं यहाँ पर पी का सेटअप लूं। उसके बाद क्या करता है मार्केट, देखिए यहाँ से गिरना शुरू करता है, धड़ाम से गिरना शुरू करता है। और जो ये लो है, यानी जो प्रीवियस डे लो था जहां पर मैंने सोचा था कि इसके निकलते ही मैं यहाँ पर पी का ट्रेड लूंगा, ना कोई रिटेस्ट होता है ना मार्केट रुकता है, सीधे 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 गिरने लग जाता है और सीधे आके हमें दिखाता है यहाँ पर 47,900 के आसपास। अब देखिए कभी कभार क्या होता है कि ऐसे सिनेरियो अगर हमारे सामने आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर पी का ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ पी का ट्रेड ले लेते हैं, या फिर जब मार्केट जब ये कैंडल क्लोज हो रही होती है तो वहां पर हम पी का ट्रेड बना लेते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी देखिए अब आप उसके बाद देख लीजिए कि मार्केट ने जैसे ही इस कैंडल का क्लोजिंग दिया उसके बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी। अगर माना आप इस लेवल पे आपने शॉर्ट किया हुआ, इस लेवल पे कोई पी बाई किया हुआ, तो यहाँ आने आने तक कम से कम 70 से 80 पॉइंट इतना फास्ट मोमेंटम अपसाइड की तरफ रहता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग आती है। यहाँ पर जितने भी रिटेल ट्रेडर घुसे हुए हैं उन सबका प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आती है और इमीडिएट देखिए आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस चला गया होगा या फिर आप यहाँ पर ह्यूज लॉस दिखा रहा होगा। अब देखिए उसके बाद होता क्या, हालांकि मैंने निफ्टी में यहाँ पर उस समय ट्रेड लिया था, निफ्टी में थोड़ा सा स्लो मोमेंटम था और वहां पर एक ट्रेड बन रहा था। लेकिन मैं बताता हूँ कि मैंने बैंक निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया। देखिए मैं थोड़ा और पीछे से आपको इसको दिखा देता हूँ कि मैंने ये सपोर्ट, इसका जो पहले सपोर्ट था मैंने कहाँ से ड्रॉ किया था और फिर कहाँ पर जाने के बाद मुझे ये
मिला हुआ था। हालांकि हम एक रेंज ड्रॉ करते हैं, मैं केवल सपोर्ट ड्रॉ नहीं करता हूँ, केवल रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करता हूँ। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया। देखिए मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद जब मार्केट दोबारा यहाँ से आने लगता है, यानी प्रीवियस जो डे लो था उसका अब रेजिस्टेंस लेता है। पहले इसको सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक किया मार्केट ने, एकदम शार्प सेलिंग आई, ये हमसे छूट गया, मतलब हमें यहाँ पर मिला नहीं। देखते ही देखते यहाँ पर प्रीमियम 200 वाला यहाँ पर 400 हो गया। उसके बाद देखिए दोबारा जब मार्केट इस साइड में गिरता है तो मैंने पी का सरे लिया, जिसमें हमें यहाँ पर 100 पॉइंट देखने को मिले। तो कुल मिला के लर्निंग ये है कि इस तरह से अगर पेशेंस किया जाए तो फिर हमें यहाँ पर मोमेंटम मिल सकता है।